देखो भाभी, मेरे बेटे ने पिछले साल कार खरीदी और इस साल घर खरीद लिया। एक खुशखबरी सुनाना तो मैं भूल ही गई। बहुत जल्द मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह! और इसे देखो, निकम्मा कहीं का, आवारा आवारा दोस्तों के साथ घूमता है। एक बात बता यार, मेरी पड़ोसन अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटे की बातें सुना सुना कर हमें गांव से बाहर निकलवाना चाहती है। सॉफ्टवेयर करने वाला इंसान सॉफ्ट ही रहता है। तू इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया कर यार। अरे तो फिर से आ गई यार। अरे यार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज तो उसको आई लव यू बोल दे। तेरा लव वन साइड है या टू साइड है या सुसाइड है, कुछ तो डिसाइड कर ले। हाँ, ये रिएक्शन वहाँ दे तो पास हो जाएगा। चल जा, पागल कहीं का, जा बोल। हाय। हेलो डॉक्टर मैडम। ये हाय। कौन है औरत? कौन है औरत? इसने प्यार करके घर वालों के खिलाफ जाके शादी की है, पता है? अच्छा, तुम्हारे घर वालों ने कुछ कहा नहीं? प्यार करके शादी की इसलिए हमारी बेटी मर गई बोलकर श्राद्ध कर दिया। फिर हमने झूठ बोला, बेटी के रूप में माँ ने जन्म लिया, फिर सब मान गए। तुम्हें गलत नहीं लगा क्या? जब तुम पर गुजरेगी तब पता चलेगा। तुम भी किसी न किसी से प्यार करोगी ही ना। करती है ना। अगर वो तुम्हारे पापा को पसंद नहीं आया तो? नहीं आऊंगा ना। फिर तो तुम्हें उसके साथ भागना ही पड़ेगा ना। भागना ही पड़ेगा। देखो, जैसा तुम सोच रही हो, मैं किसी से प्यार नहीं करती। मेरे पापा को जो पसंद नहीं उससे प्यार नहीं करूंगी। घर वाले जिसे पसंद करेंगे उसी से शादी करूंगी। अब तो ये रामायण का राम बन के जंगल जंगल सीता करते हुए फिरेगा। सभी राम नाम जपते हैं, तू सीता का नाम जप रहा था। अब क्या हुआ? इस जन्म में तुझे सीता नहीं मिलेगी, समझ गया? सही बात क्या बात कही? सीता ने क्या कहा कि वो किसी से प्यार नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। मुझसे प्यार नहीं करती तो परेशान होना चाहिए। उन दोनों को कैसे अलग करना है वो सोचना पड़ता। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भूमि गर्भ में जैसे पानी छुपा रहता है, मेरा प्यार भी उतना ही अंदर घुस चुका है, डुबकी मार के बाहर निकला। क्यों रे चालबाज, ये क्या है? अब तू उस लड़की को इम्प्रेस करके, उससे प्रेम करके, उससे शादी करेगा? सही पता लगाया तूने। क्या पता लगाया मैंने? एक लड़की से प्यार करना हो तो आंखों से आंखें मिलनी चाहिए, दिल से दिल मिलना चाहिए, उससे पहले दोनों की पसंद मिलनी चाहिए। मिल गई ना? देखो ना, देखिए ना, क्या मिल गई? सीता को भी मेरी तरह पक्षी पालना अच्छा लगता है। शादी के बाद तो हमारा घर चिड़ियाघर हो जाएगा। मर गया। देखो तो बेचारे आजाद उड़ने वाले पंछियों को कैसे कैद करके रखा है। हम इसे इसके हिस्से की आजादी दे देते हैं। चुचू, टाटा, उज्जी। हे, तुम्हें भी पक्षी पसंद है क्या? बहुत पसंद है। मुझे भी पक्षी बहुत पसंद है। देखा ना, हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। कितने का है? 300 का है जी। सबका नहीं पूछा, एक का पूछा है। मैंने भी सबका नहीं बताया, एक का ही बताया है। कबूतरबाजी करने वाले को तू ये सब बता रहा है? मतलब तुम हमेशा कबूतर खरीदते हो क्या? इस गांव में नहीं मिलता तो बगल के गांव में खरीदने जाता है। तुम इसको नहीं जानती। ठीक है, अब तारीफ करना छोड़ना। ये देख, फाइनली एक कबूतर का 150 दूंगा। ले लो भाई। कितने चाहिए? मुझे सारे चाहिए। ये मैं वाला ले लूं। नहीं, ये मेरा, ये मुझे। लगता है ये लोग जिंदा ही खा जाएंगे यार। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। अरे यार, इन कबूतरों को मारकर खाने वाला तेरा और इस लड़की का कोई मेल नहीं है, समझ गया? मेहरबान कदरदान बिन बुलाए मेहमान। सांपों को उनके बिल में देखा होगा या जंगलों में देखा होगा या फिर डिस्कवरी चैनल में देखा होगा। बड़ा खतरनाक है। काले नाग से मीटिंग करवाऊंगा और कभी कभी इनसे कराटे करवाऊंगा और इन्हीं सांपों से जंपिंग भी करवाऊंगा। ये है बाप रे। अच्छे फोटो खींचकर फेसबुक में डाल लो जी, या इससे प्यार से घर ले जाकर दूध पिलाओ जी। नक देता, जाओ जाओ। वन सेल्फी प्लीज, आ जाओ। कम ऑन।
किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। बस कर सपेरे। अरे बाप रे। उठा ये सब और निकल यहाँ से। पहले निकल यहाँ से। तेरे पास मुंह है तो बिन मुंह के जानवरों का तमाशा करेगा? बताओ लोगों। तमाशा करेगा क्या? बताओ लोगों, और कितने दिन इंसान जानवरों पर जुल्म करेगा? आज इसका अंत होना ही चाहिए। होना चाहिए। सांप की जगह टोकरी में नहीं होती, बिल में होती है। बिल में? किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, और अपने संसार में तुम्हारा जीना मतलब आजादी। अरे बाप रे, छोटों से आजादी, 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 आजादी। हेलो, क्या हुआ? तुझे आजाद नहीं होना है? चल। किसी और के संसार में तुम्हारा जीना मतलब कैद होना, अपने संसार में तुम्हारा जीना। अरे सांप को अभी पकड़ कर लाया, उसका जहर नहीं निकाला है, वो काटेगा तो मर जाओगे। नागराजा, नागराजा, देखो नागराजा, तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो नाग पंचमी पे 1 लीटर दूध पिलाऊंगी। हाँ। नागराजा, नागराजा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे बिल में कुछ खाने के लिए डाल दूंगा। नागराजा वो गधा है, उसकी बातों का भरोसा मत करो। मुझे छोड़ दोगे ना तो तुम्हारी मूर्ति की 1001 परिक्रमा करूंगी नाग देवता। नागराजा, तुम्हें तो पता है ना नागराजा, ये एक बार चक्कर लगाकर 1000 बार मुझसे चक्कर लगवा दिए, तुम्हें तो पता है ना नागराजा। अबे तेरी तो नागराजा, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। नमस्ते सर, गांव वालों को स्वाइन फ्लू न लग पाए इसलिए प्रिकॉशन के लिए मेडिसिन और मास्क बांटने आए हैं। हेल्प के लिए आपके स्टूडेंट्स को भी लेके जाएं, उसी की परमिशन के लिए आए हैं। बेटी, मरने के बाद तो किसी को नहीं बचाया जा सकता, लेकिन जिंदा रहते उन्हें सावधान कर दिया जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गो अहेड। थैंक यू सर। सर, क्या हुआ बेटी? बॉल चाहिए। ये स्कूल के बच्चों के खेलने की जगह है, चलो निकलो यहाँ से। क्या बकवास कर रहा है तू? स्कूल में पढ़ना चाहिए और बार में पीना चाहिए। अर्जेंटली लोकेशन शिफ्ट कर लो। क्या बोला? तुम रुको भाई। लड़का लड़की को देखते ही डायलॉग बोलने लगा। हाँ? डायलॉग ही नहीं, घूसा भी बहुत तेज मारता हूँ।
इससे तुझे क्या समझ में आया? स्कूल में पढ़ना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए। इंटेलिजेंट बॉय। जा जा बेटा। इस स्कूल में पढ़ने वाले सारे लड़के कुछ न कुछ बन गए हैं, लेकिन कोई भी आज काम नहीं आया। स्कूल में जो लड़का कभी काम में नहीं आया, आज वही लड़का काम आ रहा है। अब तारीफ मत कीजिए सर, शर्म आ रही है। वो तो कभी कभी मदद कर देता हूँ। अरे रुको 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 ना, इतनी जल्दी क्या है, रुक जाओ। सुपर्ब राम, मेरी एक हेल्प करोगे क्या? इस वीक हमारे साथ कैंपेन करोगे क्या? जरूर करूँगा। थैंक यू। कब तक उस लड़की के पीछे ऐसे घूमते रहोगे? हाँ, अरे जो कुछ भी दिल में है जाकर उस लड़की से कह दो। हाँ, कह दो। सीता नाम की लड़की को मैंने पटा लिया है। ये बात है, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, सोचा और उसको पटा लिया। वाह भाई वाह। सही बात है। सही बात है। मेरी बहन के बारे में क्या बकवास करता फिर रहा है तू? क्या बे, मैं और तेरी बहन प्यार करते हैं। अगर तुझे कोई शक है ना तो उससे जाकर पूछ ले। जा। तुम क्या कहा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ऐसा मैंने तुमसे कब कहा? वो तो बचपन में साथ पढ़ते थे, इसलिए जरा हंस बोल क्या लिया तुमने, प्यार समझ लिया क्या? हाँ, बात करो तो प्यार, हाथ मिलाओ तो प्यार, हक करो तो प्यार। ऐसा सोचने वाले तुम क्या जानो प्यार क्या होता है। देखो, बचपन की कोई भी बात आज मुझे पसंद नहीं है, तो फिर तुम्हें प्यार करूंगी, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हाँ, चलो भैया। पता है कितना प्यार किया था उससे। मैंने दिल में उसके लिए मंदिर बनाया था और उसने उसे लात से गिरा डाला। ये क्या यार? मुझे प्यार करना नहीं आता। किसने कहा? मुझे प्यार करना नहीं आता। मुझे बचपन से उससे प्यार करने के अलावा कोई काम किया है क्या मैंने? लड़की घर की इज्जत होती है, उसे घर की दहलीज मत पार करने दो। कितनी बार कहा था मैंने, सुना क्या तुमने? अब देखो क्या हो गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसके हाथ पीले करने की सोचो जल्दी। तुमने सच कहा माँ। आज तक मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और शादी के लायक हो गई। इसकी शादी अब करवानी ही होगी। क्या पापा, सब लोग ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने गलती की है। वो मेरे पीछे पड़ा तो उसमें मेरी गलती है क्या? वो तेरे पीछे पड़े या तू उसके पीछे पड़े, इज्जत तो हमारी जाएगी ना। देख बे, जो होना था सो हो गया। अब जो होना है वो भी सोचना छोड़ दे। मेरी बात मान ले, उस लड़की को भूल जा। तो सॉल्यूशन बता कहा तो बचपन के प्यार से दूर होने की बात कर रहा है गधा कहीं का। हेलो हेलो हेलो, आजा बैठ। मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों से, लड़कियां आईने को जितना वैल्यू देती उतना लड़कों को नहीं देती। लड़कियों का हाथ खींचना, हाथ मिलाना बड़ी आम बात है। वही तो बता रहा हूँ। बचपन में लव बोला, स्वीट लव बोला, अब क्या हुआ? क्या हुआ बोल ना। अब सुनने के लिए मैटर और हाथ में ये क्वार्टर है ना। वो तेरी वजह से मुझे मिली थी, इसलिए मैंने तुझे छोड़ रखा था। लेकिन मैं अब समझ गया हूँ कि तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया। नहीं मारना, मत मारना। मैं तो तुझे मारूंगा, तुझे मारूंगा मैं। सुनो, हैदराबाद के रेड्डी साहब को फोन कर दो और बोल दो कि आकर इसे देख लें। मेरे इतना कहने पे भी अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मैं क्या करूंगी मुझे खुद नहीं पता। सीता, सीता, अरे क्या है ये? मुझे डरा रही है? तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तेरी शादी होकर रहेगी। चलो। सुनो पापा, अगर आपने मेरी शादी कैंसिल नहीं की तो मैं हाथ की नस काट के मर जाऊंगी। तो मर जाओ। इसमें मरने की क्या बात है? मर जाओ। प्यार में फेल होकर मैं देवदास की तरह नहीं जी सकता। मैं मर जाता हूँ, मैं मर जाता हूँ। मर जाओगे? मैं मर जाता हूँ। क्या कर रहे हो? नहीं नहीं भाई, शादी कर लो कहा तो मरने की बात क्यों कर रही है?
हाँ क्या हुआ तुझे? क्या हो रही है? रुक जा राम, रुको। मेरे मरने के बाद मेरी लाइफ के साथ शादी करा देना। अबे पागल हो गया है क्या कर? ऐसा हो जाएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हे भगवान, हमेशा पढ़ाई की बातें करता था, वो कुछ ऐसा भी कर बैठेगा, हमें भरोसा ही नहीं था। पता नहीं कब ये ठीक होगा। अरे नालायक, तुझे काटने के लिए मेरा ही हाथ मिला था क्या? अगर मैं मर जाता तो। क्या हुआ बेटा? नाना, मेरा हाथ क्या हुआ ऐसे? देखो ना भैया, ये तुम्हारे भांजे ने क्या किया? सुसाइड की कोशिश कर रहा था। देखा ना यार। रो मत बहन, लड़कियों के लिए ऐसे ही जान देने लगे हैं आजकल लड़के। ऐसे लड़कों के लिए रोना नहीं चाहिए, इन्हें इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। रो मत बहन, चलो यहाँ से। न जाने ये आइटम कहाँ से पैदा हो गया। मामा जी। पढ़ने वाले बच्चे की माँ हो तुम, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। ए बालू, जरा ऊपर चल, ऊपर है वो। हाँ चलता हूँ। ओ भाई, तुझे अकल नहीं है क्या? एग्जाम में फेल हो गया तो सुसाइड कर लेगा? अरे मार्च हो या सितंबर, लेकिन ऐसा क्यों किया? ओ यार, आखिर हुआ क्या था भाई? शेखर, उषा ने मुझे धोखा दे दिया। तूने फिल्मी सीन बहुत अच्छा करके दिखाया है। मामा जी, दरअसल क्या हुआ पता है? फ्लैशबैक में जाओ। ऐसा हुआ। तेरी माँ ने फोन किया तो मैं घबराकर सीधा भागा हुआ यहाँ आ गया। बेकार में टाइम और पैसे खराब किए। देखो ना भैया, सीरियल देख के इसने क्या किया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तेरा बेटा सुधरने वाला नहीं है, एक दिन तुझे ऊपर पहुँचाएगा। अगर ये मेरा बेटा होता ना तो इसका गला काट देता। पहले ही बोला था। मामा ने तो फंसा दिया मुझे। बाप रे। अबे ओए, जो तूने झगड़ा किया था ना, उससे सीता के पिता ने उसकी शादी तय कर दी है, इसलिए उसने हाथ काट लिया है, वो हॉस्पिटल में है। ना जाने किस मिट्टी की बनी है, इसका ब्लड ग्रुप मुझसे ही मिलता है। देखो तो कैसे आंखें फाड़ कर घूर रही है। इसकी शादी तक मेरी माँ की मौत जरूर होगी। मेरी माँ को चींटी भी काट ले तो सहन नहीं कर पाती। तूने चाकू से इसे काट डाला। बेचारी मर जाती तो। ये नहीं मरने वाली। गर्मी का मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है और आखिर में वर्षा का मौसम भी आता है, लेकिन इसकी मौत का मौसम कब आएगा? अब यहाँ क्यों आया है? कितनी बार बोलूं तुझसे? ये सब तेरी वजह से हुआ है। निकल यहाँ से। कितनी बार कहूं तुझसे? निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। हटो भैया। क्यों आए यहाँ? क्यों आए हो तुम? एक बार में समझ नहीं आता कि तुम्हें? निकल जाओ यहाँ से। क्यों परेशान कर रहे हो? बोलो।
सारे बेकार यहीं बैठे हैं। क्यों रे सचिन, क्या कर रहा है? अपना होटल है ना, वहीं काम करता हूँ। तब तो ठीक है, गर्मा गर्म 2 मसाला डोसा घर पे भिजवा देना। पहुँच जाएगा। क्यों रे, तू क्या करता है? मैं मच्छी मार्केट में काम कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा है, रात को 2 किलो बांगुर मछली घर पे भिजवा देना। क्यों रे राम, तू क्या कर रहा है? मुर्गों की पोटी उठवाने का काम करता हूँ। 2 ट्रक भिजवाऊँ क्या? छी, ये कभी नहीं सुधरेगा। गांव के सारे लड़के दिन भर काम करके हाथों में पैसे भर के लाते हैं और ये सिर्फ खाना खाकर पचाने तक घूमता रहता है। एक दिन इसका भी टाइम जरूर आएगा। हाँ, फिर ये खुद हाँ। बदल जाएगा। दीवार पे टंगी घड़ी का भी टाइम बदलता है। इसे देखो, किसका टाइम कब आएगा। माँ, अरे माँ, अरे माँ चलो ना जल्दी। अरे आओ ना। अरे क्या कर रही हो, मेरे साथ चलोगे कि नहीं? कहाँ जा रहे हैं? अरे सुन तो। माँ कार में बैठो। मेरी बात मान ले बेटा, इस घर में तेरे पापा की यादें हैं, इसे छोड़कर मैं नहीं जा सकती। पापा इतने पहले मर चुके हैं, फिर भी उनका ख्याल है तुम्हें, मेरा ख्याल नहीं है तुम्हें। चलो ना। मैं नहीं जा सकती इस घर को छोड़कर। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, चलो ना। छोड़ दे चलो बेटा। चलो, मेरी बात मान ले। चलो माँ। मैं नहीं जाना चलो। चाहती। अचानक अपनी माँ पर इतना प्यार कहाँ से आ गया बे? ओह, तेरी बीवी के होने वाले बच्चे की देखभाल के लिए एक नौकरानी चाहिए ना। अगर वो तेरी माँ हो तो खर्चा भी नहीं होगा और 2 वक्त के खाने का काम हो जाएगा। सोच कर ले जा रहा है ना, इतना ही है ना। पैसे कमाने से सिर्फ कार या फ्लैट खरीदना नहीं होता है। एक बार भी तूने अपनी माँ के लिए साड़ी लाकर दी? तू कमीना है ये जानते हुए भी तेरी माँ हर इंसान को कहती फिरती है कि मेरा बेटा सच में बहुत अच्छा है। उसने अपनी नजरों में तुझे हीरो बनाया और तू अपने ही घर में उसे नौकरानी बनाना चाहता है।